गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का मैथ की एक और क्लास में वेलकम है। आप सभी क्लास 8 के स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेटर यानी कि हम लोग कोऑर्डिनेटर क्या होता है इसे समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम लोग ने ये समझा कि कोऑर्डिनेटर कितने टाइप्स के होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, साइड्स के बारे में जाना, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम, इसके अलावा काइट के बारे में जाना, उन सब की एक एक करके प्रॉपर्टीज़ देखी। ठीक है ना। तो आज हम उन्हीं में से एक पैरेललोग्राम जो है उसके कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स के लगाए थे लास्ट क्लास में, उसे ही कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे के क्वेश्चन लगाएंगे। बट एग्जांपल नंबर 4 को मैं एक बार वापस से बताना चाहूँगा, याद करिएगा। एग्जांपल नंबर 4 अपनी अपनी बुक में देखिएगा। एग्जांपल नंबर 4 में क्या लिखा है? अगर आपके पास बी ई एस टी एक पैरेललोग्राम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है ना, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज पता करनी है। तो एस जो है अपोजिट टू बी, जो साइड पॉइंट वर्टेक्स एस है वो बी के अपोजिट है। ठीक है ना, यानी कि हमें पता है कि पैरेललोग्राम जो होता है उसकी अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, या ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। यानी कि S के अपोजिट B है तो एंगल S इज इक्वल टू एंगल B, और S पे ही एंगल X बन रहा है तो एंगल X की वैल्यू भी 100 होगी। एंड मेजर ऑफ द एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू X। ठीक है ना, अब हमारा ध्यान दीजिए, जब हमारा AE और TS पैरेलल लाइन है पैरेललोग्राम में, तो SE ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ट्रांसवर्सल पर बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जब दो लाइन पैरेलल होती है, एक ट्रांसवर्सल होती है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पर, TS और BE पैरेलल है और SE ट्रांसवर्सल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। ठीक है ना। फिर ध्यान दीजिएगा एंगल Z, सिंस एंगल Y एंड Z आर लीनियर पेयर, Y Z क्या है? लीनियर पेयर, तो Z की वैल्यू 80 डिग्री। अब देखिए क्या लिखा है, वी नाउ टर्न अवर अटेंशन टू द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A एंड एंगल D आर सप्लीमेंट्री सिंस DC इज पैरेलल टू AB विद द ट्रांसवर्सल DA। तो देखिएगा मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल 4 के आगे, एग्जाम्पल 4 में आधा सोल्यूशन हम लोग ने पिछली बार किया था, उसके आगे अगर हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर हमारा एक पैरेललोग्राम है तो इसमें ये कह रहा है कि अगर ये A है, ये है B, ये है C, ये है D, तो ये कह रहा है कि एंगल A एंड एंगल D आर सप्लीमेंट्री। ध्यान रखिए, पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल काटती है, ये वाली जो केस है जो आपने 7th में पढ़ा, इसे एक बार दिमाग में एकदम सेट रखिएगा। नहीं सेट है, एक बार किताब खोल के देख लीजिए कहीं से भी और दिमाग में उसको बैठा लीजिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, वरना आपके इस क्लास को अटेंड करने का कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिए, एंगल ए एंड एंगल डी आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? वो एंगल जिनका सम क्या हो, 180। तो देखिए मैं इसी चीज को साबित करने जा रहा हूं अब। तो देखिए कैसे होगा, हमें पता है सिंस AB इज पैरेलल टू DE। क्यों? इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, यानी कि ये इसके पैरेलल होगा। ठीक है ना। अब ये लाइन इसके पैरेलल है एंड DA वर्क्स लाइक ट्रांसवर्सल। डीए वर्क्स लाइक ट्रांसवर्सल, ये डीए क्या काम करेगी? ट्रांसवर्सल का। तो याद करिए, जब दो लाइन पैरेलल होती थी और एक ट्रांसवर्सल होती थी, तो उसके एंगल्स, एडजेसेंट एंगल ऑन द सेम साइड का सम क्या आता था? 180। तो ये देखिए, ये दोनों वो एडजेसेंट एंगल नहीं है क्या? ये ट्रांसवर्सल रही, ये रहा वो पैरेलल, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड एडजेसेंट का सम क्या होगा? 180। ठीक है ना। तो हमारा दिस सिंस, तो हम लोग यही लिखेंगे, सो sum of adjacent angles on same side
सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। ठीक है ना। इससे क्या निकल के आता है कंक्लूजन, इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, ये कंक्लूजन निकला। अब ध्यान दीजिएगा, ए और डी का सम 180 है, बताइए क्या बी और सी का भी होगा? होगा, क्योंकि ये देखिए ये भी पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। अब एक बात बताइए, क्या ए और बी का भी सम 180 होगा? होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और सॉरी ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम भी 180। यानी कि सिर्फ ए और डी का सम 180 नहीं है, और भी 2-3 रिजल्ट है जिसका सम 180 है। यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, एंड एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। ठीक है ना, ये सारे रिजल्ट दिमाग में हमेशा सेट रखिएगा। कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं? नो सर। ठीक है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 देखिएगा। आपको ये जो पैरेललोग्राम है इसमें एंगल ए की वैल्यू 70 डिग्री दिया है। ठीक है ना, आपको पूछा है कि बाकी के एंगल बताओ। क्या करना है? बाकी के एंगल बताने हैं। बहुत आसान है, हम लोग ने पैरेललोग्राम के पढ़ा कि अपोजिट एंगल बराबर बगल वाला सप्लीमेंट, बस यही चीज पढ़ी ना। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर, और बगल वाले का सम 180। यानी कि 70 किसके बराबर होगा? एंगल सी के, और 70 प्लस एंगल डी किसके बराबर होगा? 180 के। तो एंगल डी किसके बराबर होगा? 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 110 डिग्री। अब ये 110 डिग्री, तो ये ऑपोजिट एंगल ये भी 110 डिग्री। कोई ऐसा जिससे ना समझ में आओ ये बात? कोई ऐसा जिससे ना समझ में आया हो, कुछ पूछना चाहता है? सर एक बार फिर से बताना। ठीक, ध्यान देना, थोड़ा डिटेल में करते हैं, समझिएगा। देखो, एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल सी के। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 कर रहे हैं। यहां पर 70 डिग्री दिया है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 100 डिग्री। क्या रीजन लिखेंगे? सिंस opposite angles of parallelogram are equal। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यानी कि ए और सी की वैल्यू पता चल गई। एंड सिंस एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट। क्या होते हैं? सप्लीमेंट। सो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? इससे ये कंक्लूजन निकलेगा, यहां लिख रहा हूं मैं आगे का, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, और एंगल ए की वैल्यू रख देंगे 70 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री। हो गया। अब देखिएगा, यहां तक होने के बाद क्या लिखेंगे? एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू
110 डिग्री। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हो गया ना, चारों एंगल पता चल गए ना, ए बी सी डी। समझ में आया कि नहीं? कोई कुछ पूछना चाहता है? नो सर, आ गया। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते सर हैं। हाँ सर ये आपने एग्जाम्पल नंबर 5 करवाया ना, हाँ, तो इसके अंदर बुक में ये एंगल आर एंगल एन, इनसे पहले एम क्यों लिखा हुआ है? अच्छा ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप में से किसी एक स्टूडेंट ने पूछा है कि एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोलते हैं, एंगल आर एंगल एन के पहले एम क्यों लिखा हुआ है? क्या लिखा है? एम। गौर किया? गौर किया? कोई भी जानना चाहता है या सिर्फ आप ही जानना चाहते हो? तो देखिएगा कैसे बताने जा रहा हूं। समझने की कोशिश करते हैं, देखिएगा। इसके लिए आप लोग पेज नंबर 49 के टॉप पर आ जाइए। पेज नंबर 45 के टॉप पर, यानी कि सॉरी 48 का जो टॉपिक है, एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या लिखा है? एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम में ये लिखा है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो आपका पैरेललोग्राम था पहले, ए बी सी डी, इसमें हम लोग का ये था 1 2 3, किधर है? इधर है, 3 4, और क्या दिया है? बस। ठीक है, तो अगर आपको ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी याद हो, ठीक है ना, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी की, तो हमारा बाई साइड साइड साइड, किससे? साइड 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 से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता था ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है, जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि कौन से दोनों ट्रायंगल? एक ट्रायंगल तो ये ऊपर वाला, और दूसरा ट्रायंगल ये नीचे वाला। ठीक है, ये रहा ए, ये रहा सी बी डी। दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कर दिया। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो बाई ट्रिपल एस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब जब दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी सारी चीजें एक जैसी हो जाती हैं। कॉन्ग्रुएंट होना यानी कॉपी पेस्ट, एकदम डिट्टो। तो ये यहां पर बनने वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, यहां पर बनने वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, एंड यहां पर बनने वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इससे ये कंक्लूजन निकला। तो देखिए, दिस शोज दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी हैव सेम मेजर। इन द सेम वे यू कैन गेट m टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू m टाइप्स ऑफ एंगल सी। यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, m टाइम्स ऑफ एंगल ए is equal to 1 plus 4 2 plus c, angle 2 plus angle c। आपको जो रिजल्ट दिया है वो देखिएगा। देखिए एंगल ए, यहां पर ये वाला एंगल ये है 1, रुकिए लिख दे रहा हूं, 1 2 3 4। होगा क्या, आपका जो एंगल्स होंगे, ठीक है ना, जब आप एंगल 1, ये जो एंगल ए होगा वो किसी एक नंबर का मल्टीपल होगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 जब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस 2 की जगह आप एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। एंगल 1 आपका, एक मिनट, 1 आपका 2 के बराबर है ही। एंगल 1 प्लस एंगल 4 करेंगे,
एंगल ए किसके बराबर होगा, ये कंप्लीट एंगल, ठीक है ना, ये वाला कंप्लीट एंगल, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 प्लस एंगल 4 में 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर, यानी कि एंगल 2, एंड 4 किसके बराबर है, एंगल 3 के, एंगल 4। ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 करेंगे, क्या बनेगा, एंगल सी। अब देखिए एंगल सी नहीं बोला यहाँ पर, एम टाइम्स ऑफ एंगल ए बोला, यानी कि अगर आपने दो वैल्यूज निकाले, ठीक है ना, मान लीजिए आया 30 और ये भी आया 30, ये क्या किसी कॉमन नंबर का मल्टीपल है, 10 इंटू 3 एंड 10 इंटू 3 है ना। और एक बात बताइए, अगर हम दोनों साइड कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 30, 5 इंटू 30, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप एक तरह समझो, मान लो मैंने एक पैरेललोग्राम लिया, इसका साइज बड़ा करते जाएंगे, है ना, साइज बड़ा करते जाएंगे या ट्रायंगल एंगल्स को कम या ज्यादा करते जाएंगे, तो m से मल्टीप्लाई होता जाएगा, है ना। ये देखिए ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अगर हम लोग इसे कम करेंगे तो एंगल कम हुआ, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जितना कम ये वाला एंगल होगा उसी टाइम पे उतना कम ये एंगल होगा, और जितना ये एंगल बढ़ेगा उतना ये वाला भी बढ़ेगा। समझ गए बात, यानी कि अगर ये एंगल इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, एंगल ए एंगल सी के बराबर है, तो अगर इसमें कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। समझ गए बात, नहीं समझे, भूमिका आ भूमिका गया सर। बस ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि पहले भी तो नहीं आता था। अब देखिएगा, बाकी आप लोग भी विचार करिएगा कि इस कॉन्सेप्ट को और क्या सोच सकते हैं, ठीक है ना। एंड टॉपिक पर आते हैं, तो आप भी कोशिश करिएगा m टाइम्स ही लिखिए किसी भी एंगल को, ठीक है ना। m टाइम्स ऑफ एंगल r इज इक्वल टू 70, देयरफॉर m टाइम्स ऑफ एंगल n इज इक्वल टू 70। आपको देखिए आपकी बुक में जो फिगर नंबर 3.28, फिगर नंबर 3.28 है, वो इतना छोटा सा फिगर है ना, मैंने कितना बड़ा बनाया, है ना, यानी कि वो अगर फिगर को बड़ा या छोटा किया जाएगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली वो भी होता जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए आपका ये जो फिगर है, ये यहाँ पर 70 डिग्री दिया है, इसको बोला ए, यानी कि m टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब मान लीजिए m की वैल्यू आपने क्या रखी 2, तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 35 डिग्री। हमारा ट्रायंगल श्रिंक हो जाएगा थोड़ा सा, हो गया ना, ये 70 डिग्री की हाफ हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है ना। और ये 35 होगा तो उसी टाइम पर ये भी 35 होगा। समझ गए बात, तो यही बोल रहा है कि यहाँ पर m से मल्टीप्लाई करने पे हमारे ट्रायंगल को श्रिंक करें या एक्सपेंड करें और ओपन करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल्स हमेशा बराबर रहेंगे, ठीक है ना। जनरल केस लिया है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, अब हम लोग क्या है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को जानेंगे और उसमें उससे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज को जानेंगे, ठीक है ना। तो जो भी चीज मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ बोल रहा हूँ करने को तो वो करिएगा, ठीक है ना। तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देखिए, कितने डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम को ऐसे समझिए कि आपका ये जो पैरेललोग्राम है, डायगोनल क्या होता है, अपोजिट साइड को जोड़ देना, एडजेसेंट को नहीं। तो अपोजिट, इसके अपोजिट ये वाली हो गई, इसके अपोजिट ये हो गई, दो डायगोनल बने। अब ये कहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइजेक्ट, प्रॉपर्टी देखिएगा, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी लिखी है, बुक है क्या, उसमें दिया है, प्रॉपर्टी, 1 प्रॉपर्टी
देख लो एक बार। चलो मैं लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी है आपकी द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइजेक्ट ईच अदर। कोई बाइजेक्ट का मतलब बता सकता है? इस बाइजेक्ट वर्ड का मतलब बता सकता है क्या होता है? क्या होता है? इंटरसेक्ट करती है, उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, बाइजेक्ट करना नहीं बोलते। बाइजेक्ट करना मतलब आधा आधा करना, हमेशा। बाइजेक्ट करना मतलब आधा आधा। अब कोई चीज आधी आधी कब होती है? जब जो उसके दो पार्ट्स बने दोनों बराबर हो, ठीक है। अगर एक कम एक ज्यादा है तो वो बाइजेक्ट नहीं हुआ। जैसे कि आपके पास ये सर्किल है, आप बीच से काटोगे तो आधा आधा, लेकिन अगर और कहीं से काट दिया तो आधा आधा नहीं हुआ। दो पीस तो हुए पर आधे आधे नहीं, तो इसको बोलेंगे बाइजेक्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आप बीच से कट करोगे तो देखिए ये पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल, इसको आधा आधा किया ना, ये काटा तो ये भी आधा आधा किया। तो यही बात बोल रहा है कि जब हम कोई भी एक डायगोनल बनाएंगे, चाहे ये बनाए चाहे ये बनाए, दोनों में से कोई भी एक, जैसे ही एक डायगोनल बनाएंगे हमारा ट्रायंगल दो पार्ट्स में बट जाएगा। हमारी जो बर्फी है उसको अगर उसके डायगोनल से काटे तो दो बराबर बराबर साइज की अलग अलग बर्फी बन जाएगी, ठीक है ना। ऐसा ही कुछ है। तो यहां पर देखिएगा कैसे होगा। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइजेक्ट ईच अदर। कैसे करेंगे? हमारा ये ट्रायंगल है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। हमारा ये बोला है ना कि ये पैरेललोग्राम है, कि नहीं बोला है? बोला है। तो देखिए, तो पहले क्या करेंगे? ठीक है, देखिएगा। लेट अस ड्रॉ अ डायगोनल BD। आप क्या करेंगे? एक डायगोनल BD ड्रॉ करेंगे। जैसे ही डायगोनल BD ड्रॉ किया, क्या होगा? BD इन ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को नोटिस करिए, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, बस समझ लीजिए इसको। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BDC, ठीक है ना। BDC, BD इज कॉमन, BD दोनों में है, तो एक साइड तो दोनों की बराबर हो गई। अब ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है पैरेललोग्राम की वजह से। या फिर आप ये कह सकते हैं ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। कोई भी SSS लगा सकते हैं, ASA लगा सकते हैं, SAS लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। इनमें से कोई भी ट्राई करेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही दो ट्रायंगल बराबर हो गए, यानी कि ये बर्फी इसके बराबर है, ये फिगर उतना ही बड़ा है जितना बड़ा ये, तो यानी कि इस लाइन ने इन्हें दो बराबर पार्ट में बांट दिया। जैसे ही हमने एक लाइन ड्रॉ करी, लेट अस ड्रॉ लाइन बाय BD, तो ये दो बराबर पार्ट में बढ़ गया। ये दो बराबर पार्ट में है, यानी कि दोनों ट्रायंगल बराबर होंगे। मैंने अभी अभी प्रूफ किया दोनों ट्रायंगल बराबर हैं, ठीक है ना। तो बेसिक सी चीज है, आई होप समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आज आपका होमवर्क है, ठीक है ना। होमवर्क देख लीजिए क्या है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ध्यान रखिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मेहनत करिए।